गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्तों, बैठिए। सब बढ़िया हो? तो आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारे अमित नौटियाल जी, इनको क्या हो गया, 3 साल हो गए हैं रिकवरी में चलते हैं, है ना। तो पहले तो पूरे जीवन संकल्प परिवार की तरफ से, जागो परिवार की तरफ से, स्टाफ मेंबर्स की तरफ से और फैमिली मेंबर्स की तरफ से इनको थर्ड रिकवरी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक, है ना। हम जो भी निर्णय अपनी जिंदगी में लेते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है, आउटकम्स वैसे ही आते हैं। आज जो आउटकम्स आप देख रहे हो, आपने अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजंस लिए थे, उसके परिणाम है, ठीक है। तो हमें वी हैव टू बी वेरी वाइज। हम लोगों को बहुत समझदारी पूर्वक अपनी जिंदगी से रिलेटेड जितने भी निर्णय होते हैं वो लेने चाहिए। कई बार हमें काफी सारी चीजों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, पर बहुत ही जायज है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी बच रही है ना। अब आपको रिकवरी में भी चलना है, बट आपको दोस्तों को साथ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको घूमने फिरने भी जाना है, तो कुछ नहीं बचा। इंग्लिश में कहते भी है ना कि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस द फॉर द थिंग्स यू नीड, द थिंग यू नीड विल बिकम अ सैक्रिफाइस, है ना। मतलब जो चीज को पाने के लिए, किसी चीज को अगर आपको पाना है ना, उसके आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और अगर वो सैक्रिफाइसेस ना करे आपने अपनी जिंदगी में, तो जो पाना चाहते हो वो सैक्रिफाइस बन जाए। तो नौटियाल जी भी एक उसी मतलब उदाहरण है ना। 3 साल हो गए आज सेंटर में रहते रहते। लोग बोलते हैं कि सेंटर की रिकवरी है क्या, या फिर सेंटर में हैं तब सही है, वरना बाहर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, सेंटर हेल्प्स, आई नो, बट सेंटर में रहने के बावजूद कई लोग रिलैप्स हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे साथ जितने 2-2.5 साल मुझे यहाँ पे हो गए सेंटर में, मेरे सामने ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सेंटर में ही रहते रहते रिलैप्स होते। हमारी इच्छा ही नहीं होती क्या, या फिर हम डेली में दुनिया का वो नहीं कर रहे, फेस नहीं कर रहे दुनिया को, कट ऑफ हो गए क्या हम लोग सेंटर में रह रहे हैं? नहीं भाई, हमारी अपनी ही सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, हमारी अपनी ही कुछ चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट लड़ते हैं हम लोग, है ना। और लड़ लड़ के एक दिन करके एक एक दिन करके आज कितना 1095 डेज, 3 साल हो गए। कम होते हैं क्या 1000 डेज मान लो, अगर इफ आई एम नॉट एग्जैक्ट, 1000 डेज कम होते हैं क्या रिकवरी में चलना। तो आज अभी हम नौटियाल जी शेयरिंग करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ आप सीख सकते हो इनसे, ठीक है। कई सारे ना हम लोगों को क्या बोलते हैं, कई सारी जगह होती है यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, रिकवरी सिर्फ नशा छोड़ना ही नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपने व्यवहार पे, अपने चरित्र पे काफी सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। तो नौटियाल जी से आप वो सीख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। या अपने काम से काम कैसे रखना है, विनम्रता कैसे बनाए रखनी है, ठीक है, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, वो एक एग्जाम्पल है नौटियाल जी उसके। प्लीज़ इनकी शेयरिंग ढंग से सुनिएगा और इनसे उदाहरण लेके सीखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी भाई हाथ जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, सबकी आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे नौटियाल जी के साथ। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं अमित नौटियाल, एक नशेबाज। तो भाई लोगों, मेरे जीवन में नशे की शुरुआत हुई जब मैं 10वीं क्लास में था, है ना।
तो मैं बचपन से पढ़ने में बहुत तेज़ था, इतना तेज़ कि मतलब मेरी क्लास स्किप करा दी थी बचपन में। ये तेज़ है तो एक क्लास आगे डाल दिया था। तो काफ़ी अच्छे हंसते खेलते परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और मतलब ना मैं 9वीं 10वीं तक तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी थी बाहर की। मैं घर पे रहता था, मोहल्ले के फील्ड में खेलने आता था, भाई बहनों के साथ रहता था और स्कूल में दोस्तों से मिलता था बस। इधर उधर मार्केट मुर्केट भी मम्मी पापा के साथ ऐसे ना इधर उधर नहीं आता था। तो 10वीं क्लास में मैं पहली बार किसी अपने किराएदार के साथ ही है ना यहीं आया इसी शहर में, और मैंने शराब पी पहली बार। तो मुझे अच्छा सा लगा, मज़ा आया मुझे बहुत। और मैंने फिर उसी दिन पहली बार सिगरेट भी पी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उस दिन, मतलब ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ था आज तक। इतना अच्छा लगा मुझे दिन कि मैं पता नहीं मतलब आज तक किस दुनिया में था, और ये है दुनिया तो असली। उसके बाद मैं फिर वापस घर गया, फिर मेरा वो शुरू हो गया था है ना, मेरे मुंह पे लग गया था। तो धीरे धीरे मैंने फिर और शराब पीनी शुरू करी, धीरे धीरे बियर वगैरह सब चीज़ें लेनी शुरू करी। फिर मैं एक दिन मतलब मैं 11वीं क्लास की बात होगी, मैं पहली बार अपने दोस्तों का, मेरे दोस्तों की स्कूटी वगैरह आई थी नई नई, तो उनके साथ मैं घूमने चले गया। उन्होंने बोला मैं घूमने चले गया, तो हमारे वहाँ से वहीं पास में एक जगह गंगा दर्शन, तो वहाँ हम चले गए शाम के टाइम पे। और हमने वहाँ पर सिगरेट विगरेट पी, बियर वियर पी। और मुझे उस दिन ना भाई इतनी खुशी हुई, मतलब उन 10 सालों में जो 10 साल थे मेरे बचपन से लेकर उस दिन तक, मतलब मैं इतना खुश हुआ उस दिन कि मुझे लगा कि भाई साहब ये है दुनिया तो असली। मैं पता नहीं कहाँ मरा हुआ था है ना। इतना मज़ा आया मुझे वहाँ पे बियर पी के, पहाड़ों में बैठ के और सिगरेट पी के वहाँ पे, और गाने भी सुन रहे थे, मुझे आज भी याद है। तो वहीं से मेरे को लगता है, वहीं से मेरे को मज़े की लत लगी उस दिन से ही है ना। पर मुझे क्या पता था आगे क्या क्या होगा। तो मैं चलता गया आगे, मुझे मतलब जुनून सा भर गया मेरे अंदर उस चीज़ के लिए। मैं रोज़ घूमने निकलने लग गया है ना, घर पे बेवकूफ़ बनाने लग गया धीरे धीरे। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं 11वीं क्लास है ना, बचपन से मैं पढ़ने में तेज था, 10th तक मेरी बिल्कुल मतलब 80 से ऊपर परसेंट रहती थी हमेशा है ना। तो 11th में मैं फेल हो गया, ठीक है। और मेरी वो लगी कॉम, वो लगती है क्या सप्लीमेंट वगैरह लगी, तो जैसे तैसे पास करा दिया उन्होंने स्कूल वालों ने। उसके बाद 12th के एग्ज़ाम दिए मैंने, और 12th में मैं फिर 12th भी फेल हो गया है ना। फिर दोबारा मैंने 12th भरा और मैं कोचिंग करने के लिए अहमदाबाद चले गया कि डिज़ाइनिंग वगैरह की कोचिंग करनी है। 6 महीने अहमदाबाद में कोर्स ज्वाइन करा मैंने कोचिंग का। और उसी कोचिंग्स पे जाने से पहले मैंने पहली बार, मेरे दोस्तों ने यहीं पे मतलब यहीं देहरादून आ के थे वो कुछ दोस्त, तो उन्होंने कहा हमें एक चीज़ करा दूँ तेरे को, ठीक है। उन्होंने फ़ोन पे बताया मेरे को एक बढ़िया चीज़ है ऐसा वैसा। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं और एक मेरे साथ वाला हम बस में बैठ के यहाँ देहरादून आए। और यहाँ देहरादून में मैंने वही नशा किया स्मैक, पहली बार जो मेरा चॉइस ऑफ एडिक्शन था है ना। तो जिस दिन मैंने वो नशा किया मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार, मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था पहले तो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बचपन में मतलब इतना शरीफ था कि मैं सिगरेट पीने वालों को देख के बोलता था ये गंदे बच्चे हैं ऐसे ऐसे ना। तो मैं बहुत अजीब लग रहा था मुझे पहले पहले, पर करना भाई क्योंकि उसी चीज़ पे आ गया था मैं, तो किया मैंने। और मुझे मेरे पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई जैसे मैंने किया ना, और मुझे वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो गई। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्स, क्योंकि मैं ऐसे गिर रहा था ना, मतलब लेट रहा था, उसके बाद ना वॉमिटिंग करने के बाद हाथ लेट रहा था, मुझे अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा था। तो मैंने उस दिन किया, मैंने थोड़ा सा ही किया उस दिन। फिर अगले दिन मैंने फिर किया, फिर मैं आया 2 दिन के लिए था, पर मैं रुक गया 1 हफ्ता वहाँ। और पीरा में वहीं पीरा बैठ के, ठीक है, पैसे पूसे मंगाने लग गया घर से, 500 रुपये भेज दो, 500 रुपये भेज दो ऐसे। और जैसे तैसे वो 1 हफ्ता कटा, बहुत मज़ा आया मुझे। उसके बाद मैं फिर अहमदाबाद चले गया, वहाँ मैंने फिर पहली बार गांजा सुल्फा वगैरह ये सब पिया है ना। वहाँ क्योंकि शराब नहीं मिलती तो मैंने गांजा वगैरह पिया वहाँ, और बहुत बहुत ही ज़्यादा पिया वहाँ तो है ना। तो सब चीज़ों की आदत लग गई थी मुझे मज़े की, फिर मैं रुकने वाला नहीं था। उसके बाद फिर मैं कोचिंग वगैरह करके वापस आया अपना, और मैंने उसी साल फिर 12th रेगुलर डाल रखा था, मतलब वो प्राइवेट डाल रखा था सेकेंड ईयर। पहले साल फेल हो गया, दूसरे साल मैंने डाल रखा था। तो फिर उस साल ही मैं क्या हुआ, प्राइवेट के एग्ज़ाम थे मेरे, तो मुझे पता नहीं, मैं मेरे दोस्त मतलब मैंने किससे भरवाए थे अपने ना फॉर्म, तो उन्होंने भरे मेरे। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे किस चीज़ का एग्ज़ाम है किस चीज़ का नहीं है। मैं 3-4 देने गया और लास्ट एग्ज़ाम में देने नहीं गया। उन्होंने बोला तेरा नहीं भर रखा, ये नहीं भर रखा तेरा। और मैं जहाँ सेंटर था स्कूल में उसके बाहर तक गया था पूरा, ठीक है। और जो लड़के बाहर थे उनके साथ में वहीं से घूमने चले गया, उनका तेरा एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि मेरा एग्ज़ाम था वो। मुझे बाद में पता लगा जब दोस्तों ने बताया कि तेरी शीट पड़ी थी आगे, चेयर खाली थी। तो उस साल ही मैं फेल हो गया 12th में। फिर तीसरे साल मैंने ओपन से 12th भरा, जैसे मैंने पास किया है ना। और कहाँ मेरे मतलब मेरे पिताजी मेरे पे इतना वो करते थे बचपन में, इतना भरोसा कि वो मेरी ड्राइंग्स वगैरह बनाता था मैं बचपन में, वो सब लेके मेरे मार्क्स लेके मेरे ताऊ जी लोगों के घर इधर उधर जाते थे दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा है ऐसा ऐसा ना।
आर्मी में थे मेरे पापा, तो जब भी घर आते थे बहुत खुश होते थे। पर उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, है ना। तो उनको विश्वास नहीं, उन्होंने पता नहीं कैसे हो गया फेल। उनको उस टाइम तक ऐसी भनक नहीं थी कि नशा नुशा करता है, ऐसा कुछ करता है। बस उन्हें ये था कि ये बिगड़ गया, घूमने घूमने जाने लग गया दोस्तों का इधर उधर। तो भाई ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं वापस श्रीनगर आ गया अपने घर कोचिंग करने के बाद, और फिर मैं वहाँ स्मैक मिलने लग गया। 2014 से मेरी शुरुआत हो गई थी, है ना, स्मैक की। तो मैं टोटल वाला सीखने वाला सीन शुरू हो गया, है ना। उसके बाद फिर जैसे तैसे मेरा 12th क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज की जिद करी घर में कि मुझे कॉलेज करना है, कॉलेज करना है। तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए भाई कोई कमी नहीं छोड़ी। वो आर्मी में जॉब करते थे, फिर भी जैसे तैसे उन्होंने जैसे तैसे जरूरत से लोन लेके 6 लाख का पैकेज था, वो था स्ट्रक्चर मेरे कॉलेज का। नोएडा से मैंने फिल्म मेकिंग करी है, BSc इन सिनेमा से, है ना। तो नोएडा फिल्म सिटी में कॉलेज करने गया। तो वहाँ पे भी गया मैंने, तो वहाँ पे मैंने अलग ही दुनिया देखी कि यहाँ तो मतलब वहाँ तो ऐसे नशे चल रहे थे कि मैंने मतलब मैं तो स्मैक मारा था ना सिंपल सा वहाँ। सिंपल के जो भी था वहाँ उससे भी ऊपर लेवल के नशे थे। तो वहाँ भी मैंने अलग अलग नशे किए सारे हर प्रकार के, है ना। तो कॉलेज तो मैं मतलब हफ्ते में एक दिन भी नहीं जाता रहूँगा वहाँ। हमने एक फ्लैट ले रखा था वहाँ सब दोस्तों ने। मेरे पापा मुझे PG में रख के आए थे, पर मैंने उससे हट के 1-2 महीने बाद ही दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैट ले लिया, नशे नुशे करने के लिए, मज़े करने के लिए। तो हम वहीं फ्लैट में रह के नशे करते थे, दिन भर गांजा पीते थे, है ना। रात को कभी कुछ कर लिया, कुछ दूसरे नशे कर लिया, है ना। तो ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर भी पता क्या, मेरा दिमाग था स्मैक पे। मैंने सारे नशे किए वहाँ पर, मेरा वो चॉइस वही बन चुकी थी। तो जब भी मतलब सैटरडे संडे होता था, वो मेरे दोस्त रहते थे इधर ही, तो मेरे को कॉल करते इधर आ जाओ, और मैं वहाँ से पैसे रहते थे मेरे पे, तो मैं वहाँ से यहाँ आ जाता सैटरडे संडे के लिए, और यहाँ स्मैक मारता था देहरादून में आके। तो भाई बस ऐसे ही धीरे धीरे सब करता गया। बहुत ही घुसने लग गया मतलब मैं नशे की तरफ, डिपेंड हो गया था इन चीज़ों पे ना, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर में कॉलेज अपना ड्रॉप कर दिया। घर में बोला मैंने अपने कि मैं अपना अपना काम करूँगा, है ना, कि कॉलेज डिग्री से क्या होता है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बोला अपने पिताजी को। मेरे पिताजी ने इतना समझाया मुझे, पर मैंने ज़बरदस्ती उनसे मैंने कहा आप फीस मेरे अकाउंट में भेज दो, पता नहीं क्या बेवकूफ़ बना के कि 1.5 लाख रुपये भेजो, लास्ट इंस्टॉलमेंट की। मैंने कहा मेरे अकाउंट में भेज दो, उन्होंने मेरे अकाउंट में भेज दिया। मैंने कहा मैं अपना कैमरा वगैरह खरीद रहा हूँ, सिस्टम खरीद रहा हूँ, सारा सामान खरीद रहा हूँ, अपना काम शुरू करूँगा, और मेरे साथ हैं 1-2 लड़के, हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो पैसे मांगे मैंने, और फिर क्या था, फिर शुरू हो गया फिर। और 1-1.5 महीने में उन पैसों की मैंने ऐसी तैसी कर दी, 1 महीना करीब। बल्कि मैं इतना मतलब ना स्मैक पी रहा था, इतनी ना कुछ, कभी मैं कुछ कर रहा, कभी कोई नशे कर रहा, कभी कोई नशे। कुछ टाइम में वहाँ रहा 15-20 दिन नोएडा में, और उसके बाद मैं देहरादून आ गया, और यहाँ मैंने सारे पैसों की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। घुमाने ले आ रहा हूँ दोस्तों को कि मेरी तरफ से, ठीक है। फिर उसके बाद भाई लोगों मैं फिर वापस यहीं देहरादून में ही, है ना, यहीं प्रेमनगर में रह रहा था। तो यहाँ पे मेरे पुराने दोस्त मिल गए मेरे को, तो वहीं पे मैंने दोबारा शुरू हुआ मेरा पीने का, है ना। जो हम काम शुरू भी करा था हमने, थोड़ा बहुत मतलब शुरू करा था हमने काम, पर मैंने 1.5-2 महीना किया हुआ वो काम यहीं पे। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई, यूट्यूब वगैरह पे डाली, और ऐसे प्रोजेक्ट भी करे बाहर बाहर के। पर मैं मतलब हर 2-3 दिन में जा ही रहा था, नशा करने जा ही रहा था वहाँ से। तो धीरे धीरे फिर शुरू हो गया मेरा सिस्टम, और मैं फिर वापस ही नहीं आने लग गया। जिनके हाथ में काम कर रहा था वहाँ मैंने छोड़ ही दिया, और मैं वहीं रहने लग गया उन नशे की दोस्तों के साथ में। तो वहीं मैं उनके साथ दिन रात पी रहा हूँ, और पैसे कभी इधर से कभी उधर से, जितने कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, पहले भाई बहनों से मांगे, रिश्तेदारों से मांगे। जब नहीं हो रहे तो फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, सोशल मीडिया, जितने जानने वाले दिख रहे हैं सबको मैसेज कर दिया, भाई यहाँ फंसा हूँ 500 रुपये दे, भाई यहाँ फंसा हूँ 500 रुपये दे। और जिसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर कुछ और जुगाड़। तो ऐसे ही मैंने किया। उसके बाद मुझे वहीं से पता लगा कि ये किसी ने बताया, जो लाते रहोगे सामान मेरे साथ के 1-2 थे, कि यहाँ सामान मिलता है इधर बरेली रामपुर साइड, यूपी साइड, है ना। तो उन्होंने मुझे पता दिया, वहाँ का नंबर दिया, और उन्होंने मुझे पूरा कागज़ में ऐसा नक्शा बना के समझाया कि तुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ उतरना है बस से, फिर यहाँ से इसको कॉल करनी है, वो बुलाएगी, ऐसे ऐसे करके जो भी था। तो मैं नशा लेने से मतलब सामान लेने पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ से सामान लिया, तो फिर वहीं से मेरी मतलब ना मुझे और बताया, जब उन्होंने मुझे बताया था कि बेचेंगे सामान आके, है ना, वही था मेरे साथ एक बंदा। तो वापस आके फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि भाई इसमें तो बहुत ही फ़ायदा है यार, बहुत ही बढ़िया, ना मेरे को पैसे लेने पड़ रहे कहीं से, ना कुछ है ना। मैं सामान बेच रहा हूँ अपना, पैसे आ रहे हैं, पी भी रहा हूँ अपना, और पैसे निकल भी रहे हैं, और मेरा पूरा खर्चा भी चल रहा है पूरा दिन भर का। तो मैंने वो धीरे धीरे और शुरू कर दिया। मैं बेचता रहा, बढ़ाता रहा, और पूरे शहर में सामान बेचने किया। धीरे धीरे मैं ऊपर पहुँच गया सामान लेके, ऊपर मतलब श्रीनगर से काफ़ी ऊपर, जोशीमठ तक मैं ऊपर तक सप्लाई करने लग गया।
क्योंकि पैसा आ रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था, मज़े की बीमारी लग गई थी कुल मिला के। तो भाई ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता गया। और एक दिन क्या बात आई जब मेरे घर में पहली बार पता लगा कि मैं नशा करता हूँ। तो मैं ऐसे ही कहीं पे वहीं शहर के पास ही कोने में मैं किसी को सामान दे रहा था, कुछ कर रहा था, और ऐसे रोड के किनारे पे ऐसे पत्थर था, एक बड़ा सा पत्थर रहता है, रोड बन रही थी, उसके पीछे बैठ के हम दे रहा था। तब तक वहीं से बाइक में पुलिस वाले जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, "ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?" पकड़ लिया उन्होंने आके। ठीक है, तो 3 लड़के थे वहाँ पे। तो वो शुरुआत ही रही होगी, मतलब 2-3 साल, 2 साल हो रहे होंगे मुझे, है ना, 1.5-2 साल करीब की तरह। तो उन्होंने पकड़ लिया और गाड़ी उठाई उन्होंने अपनी, और गाड़ी में बैठाया और ले गए थाने। तो थाने में पकड़ा, उन्होंने बैठाया वहाँ, उन्होंने मारे, फट्टा मारा। ठीक है, अब बताओ। तो सामान तो मेरे को मिला नहीं, मैंने वो वहीं फेंक दिया था उस टाइम पे ना सामान, जितना भी था, मतलब ज़्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा सा सामान था, उसी में कर रहा था मैं जो भी। तो जो दूसरा बंदा था उसको पकड़ा गया, जिसको मैंने पकड़ाया था सामान, तो उसको मिल गया सामान। तो फिर उस दिन पहले तो मार पड़ी वहीं थाने में, है ना, कोतवाल ने मारा। उसके बाद फिर उन्होंने घर वालों का नंबर मांगा कि घर पे कॉल करो। तो उस दिन मेरे पापा थाने में आए पहली बार छुड़ाने के लिए मेरे को। तो मेरे पापा ने वहाँ पे आके बोला पहली बार कि मतलब मेरे पापा को पहले यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा भी होता है। उन्होंने बोला एक लड़की बाजी और एक इनमें से पत्ते में मेरे बेटे का नाम ही नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना ऐसे वैसे। उन्होंने कहा ये क्या है, जो भी हुआ ठीक है। वहाँ पे उन्होंने माफ़ीनामा साइन सुइन करवाया, फिर घर लेके गए पिताजी। तो वो पहली बार था, उस दिन मेरे घर में भनक लग गई कि मैं नशा करता हूँ ऐसा वैसा। फिर उसके बाद तो मैं और बर्बादी, मतलब शुरुआत थी बर्बादी की मेरी, क्योंकि घर में लड़ाई हुई उस दिन, बहुत हुआ, घपला घपला हुआ, और फिर मैंने और हद पार कर दी। फिर धीरे 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 और बढ़ता ही है सब कुछ। और मैं मतलब बिल्कुल ही घुस गया इस चीज़ में, मैं बेचने लग गया। और मैं फिर धीरे धीरे इंजेक्शन की तरफ भी बढ़ गया, इंजेक्शन भी लेने लग गया मैं। किसी ने बताया मुझे इंजेक्शन भी लेते हैं, फिर मैंने खुद किया पहली बार, कोई यहीं से आया था देहरादून से ही। और फिर मैंने अपने साथ वालों को करवाया, फिर सभी को करवाया, है ना। तो ऐसे ही बढ़ता गया। फिर उसके बाद ऐसे ही दोबारा मैं एक बार और पकड़ा गया सामान के चक्कर में, मतलब 2-3 बार तो मैं थाने गया पूरे। पर किस्मत रही, मतलब जो भी रहा होगा आशीर्वाद ऊपर वाले का, कि मैं जेल जूल नहीं गया जेल के चक्कर में। पर मैं अगर नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता, तो मैं पक्का जेल या फिर मर चुका होता, ऐसी हालत हो चुकी थी भाई को। तो फिर भाई ऐसी, है ना, तो टूटन इतनी भयंकर होती है सामान वगैरह की, कि टूटन में भी मतलब मेरे को अभी भी याद आते हैं दिन। तो वो टूटन के दिन आते हैं कि कैसे दिन रहते थे ना सिकनेस में, बहुत ही घटिया, मतलब बिल्कुल घटिया बोलते हैं इन्हें, बदतर, बहुत ही बदतर। मतलब मेरे पिताजी मुझे बोलते थे तेरी हालत ऐसी है कि जैसे टीबी का मरीज भी नहीं होता कोई, ऐसी हालत होती है तेरी। उससे देखा मैं घर पे, मतलब सीरियस में उल्टियाँ करते रहा हूँ भाई। सुबह उठ रहा हूँ और बेड से सीधा वहीं पे पूरे घर में, और बदबू बदबू फैल रखी घर में, है ना। क्योंकि मैं पीता था, जैसे सामान खत्म हो गया, कुछ शुरुआत नहीं हो रहा, मैं घर पे ले जाऊँगा अचानक से। क्योंकि भाई मेरे को ना पता क्या, मैं बहुत वो हो चुका था, क्योंकि 5-6 साल हो गए करते करते, और मैं बहुत ही परेशान हो चुका था। और मुझे छोड़ना था, मैं कोशिश करता था छोड़ने की, मतलब इच्छा थी मेरे अंदर ना छोड़ने की, कि छोड़ना है मुझे, छोड़ना है भाई, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया। क्योंकि भाई मेरे बड़े बड़े सपने थे, बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, है ना। और मेरे घर वालों को भी मैंने वो सपने दिखाए थे अपने साथ साथ, कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और यकीन करते थे वो मेरे पे। पर मैंने मतलब पता नहीं क्या कर दिया, मैं सोचता रहा, इच्छा थी मेरे अंदर छोड़ने की, पर मैं छोड़ नहीं पाया। मैं कुछ दिन छोड़ता था, घर में बैठा हुआ था सिकनेस में, घर में लेटा हुआ हूँ, है ना। और मेरा यूरिन वूरिन सब कपड़ों में हो जा रहा है, इतनी बुरी हालत हो जाती है इंजेक्शन की, वो जो सिकनेस होती थी, या फिर स्मैक की, बहुत बुरी कंडीशन आ जाती है भाई स्मैक में भी, और किसी भी नशे में, मतलब सिकनेस में। कपड़ों में यूरिन हो जा रहा है, मेरी मम्मी रात रात को नहा रही है मुझे 2 बजे, है ना। तो भाई ऐसी हालत हुई। और एक दिन, मतलब उन्हीं दिनों की बात है कि मेरे, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई, 3 दिन तक मैंने कुछ खाना नहीं खाया, और मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ घर पे, और मेरी मम्मी रो रही है। और मेरे पापा मुझे अचानक से फिर रात को, ऐसा याद है मुझे, मतलब मेरे कंधे में डाला मेरे पिताजी ने मुझे, और स्कूटी में बैठा के हॉस्पिटल ले गए। कि क्या कर रहा था इसने, क्या हो गया, ऐसे दिखाओ इसे हॉस्पिटल में, मेरी मम्मी ने बोला। तो हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने बता दिया भाई साफ सूफ सीधा साफ, आंखें देख के, आंखें कुछ देखे कि नशा कर रखा है भाई इसने, नशा करता है। ब्लड टेस्ट वगैरह कराए तो सब नॉर्मल आए, तो पता लग गया नशा करता है। तो बस कुछ नहीं भाई, उसके बाद वही हुआ। फिर उसके बाद ऐसे 1-2 बार ऐसे हुआ हॉस्पिटल का सीन, कि मेरे पिताजी मुझे, मतलब मेरी मम्मी रो गई पापा के सामने, कि आखिरी बार ले आ लो, आखिरी बार ले आ लो तुम हॉस्पिटल। तो भाई मैंने बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी ना सब, पर मैं छोड़ नहीं पाया, है ना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं थी, जो भी था, मतलब छोड़ना चाहता था मैं, छोड़ नहीं पाया, फंस रखा था मैं उस चीज़ में। तो भाई ऐसे ही जूझता रहा इन चीज़ों से, है ना। घर वाले मेरे परेशान थे, पिताजी के साथ मेरी इतनी लड़ाइयाँ हुई घर पे, कि मैं, मतलब वो मेरे को रोक रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तेरे को बांध देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और मैं लड़ रहा हूँ, और मैंने मुक्के मार रखे हैं पापा के, मतलब ना, ऐसा भी दिन याद है, बताओ।
मेरे पापा के यहाँ इतने भयंकर दांत काट दिए, यहाँ पे लड़ाई हो रही है मेरे पापा की मेरी, मेरे पापा मेरे को ज़मीन पे ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, मेरे बटन बुटन टूट गए यहाँ से, और मैंने यहाँ पिताजी के अपने यहाँ दांत काट दिया इतना भयंकर कि पूरा निशान पड़ गया, और मेरी मम्मी बहन रो रहे हैं सब घर पे। तो भाई ऐसे ही हुआ, ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मैं रुका नहीं रुका नहीं। उसके बाद 2021 की बात है ना, 2021 में भी फिर लास्ट बार दिसंबर की बात है 2021 की, हाँ, कि मैं फिर वही हालत हुई मेरी, मैं इंजेक्शन लेने लगा था बहुत बहुत ही हाई लेवल पे, है ना। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि सब खत्म हो गया, मतलब सब कुछ था नहीं जुगाड़ मेरे पे, और मेरे को मतलब बहुत ही अजीब हो गया था अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वही जैसा होता ही था कि छोड़ना है छोड़ना है। और मैं फिर घर आया और घर पे मैं लेट गया सीधा, क्या उठूँगा ही नहीं और यहीं रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा। और मैं लेट गया घर पे, और फिर मुझे सिकनेस शुरू हो गई, धीरे धीरे बढ़ती है, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, और ना मैं खाना खाता था क्योंकि सिकनेस में कौन खाता है खाना टूटन में, ना मैंने खाना खाया ना कुछ खाया, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, और मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई दूसरे दिन से ही, ठीक है। मैं पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा हूँ घर पे, हल्ला कर रहा हूँ, कम्बल फेंक रहा हूँ नीचे, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ, चिल्ला रहा हूँ मैं पागल की तरह घर पे कि हमारे यहाँ का नेता कौन है, पता नहीं कुछ कुछ मेरे को चीज़ें याद है, मैं थोड़ा बहुत, है ना, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसे चिल्ला रहा हूँ मैं घर पे, मेरे घर वाले देख रहे हैं मुझे, मेरे पापा हंस रहे हैं मुझे देख के ना, खाते खाते हंस रहे हैं, और मतलब उनकी हंसी वो अजीब सी हंसी थी, वैसे नहीं हंस रहे थे, मतलब अजीब सी हंसी थी, मुझे याद है। तो भाई ऐसे 2-3 दिन हुए, तो 4 दिन, चौथे दिन मेरे पापा ने फिर मुझे मतलब मोबाइल लड़के को बुलाया, गाड़ी बुलवाई, है ना, मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में ही याद है मेरे को, हॉस्पिटल में गए हम, तो मैंने पूरे हाथों की नसें सब कुछ खराब कर रखा था अपना ना, चेक कर करके पैच बने थे ब्लू कलर के या रेड कलर के, है ना, हाथों पे। तो जो वहाँ पे है ना एक वो आई लड़की, कि उसने देख के मुझे मुझे बोला है सर ये तो अक्षांश है, कि स्कूल के नाम अक्षांश था मेरा, है ना, 12th तक। तो मेरे पापा हंसे, मेरे पापा ने बोला हाँ बेटा ये तुम्हारा अक्षांश है, ये चीज़ें मुझे ढंग से याद है, ये चीज़ क्योंकि हिट करी थी ये चीज़ें ना, मुझे लगता है बहुत ही। वो मेरे साथ की लड़की थी स्कूल में, और मैं मतलब टॉपर था क्लास का, बचपन में जब वो पढ़ती थी मैं उससे ऊपर था मतलब क्लास में पढ़ाई में, और वो डॉक्टर थी वहाँ पे बनी, है ना, उसने MBBS पूरा करके हमें जो भी कर रही थी, तो वो देखने आई मेरे को, उसने हीटर वूटर लगवाया मिल गया वहाँ पे, सब कुछ करा, मैंने क्या हालत बना दी अंकल जी इसने, ऐसा ऐसा कि हाँ बेटा ये देख लो ऐसा ऐसा। तो डॉक्टर को मेरी नसी नहीं मिली पहले, तो वो कैनुला डालने के लिए, है ना, कि ग्लूकोज डालने के लिए, तो उन्होंने ऐसी किसी डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने रैंडम कट मारा और डाल दिया कहीं भी, जो भी था, मतलब मैं बच गया जैसे तैसे। फिर उसके बाद मैं ठीक हुआ, रिकवर हुआ, 1 दिन तक 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मैं घर आया, और फिर मैंने 15-20 दिन तक छोड़े रखा सब कुछ, धीरे धीरे मैंने खाना खाना शुरू किया, धीरे धीरे ठीक हुआ सब कुछ। और 20 दिन बाद मैं फिर अपने घर से किसी दोस्त को बुला के, फ़ोन फ़ोन सब बंद कर देता मेरे घर में कुछ नहीं था, तो बहन के फ़ोन से मैं मैसेज करके किसी को बुला लिया मैंने। तो मुझे याद है ना, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम की बात थी वो, सेंटर आने से पहले। तो दोस्त आया घर के बाहर में, मैं घर निकला बाहर, और मैं बैठा, और मेरी मम्मी भागते भागते सीधा छत में आ गई, क्योंकि छत से रो लेती है, और मेरी मम्मी चिल्लाने लगे रोड से, कहाँ ले आ रहा, तुझे कहाँ ले आ रहा, वो ये कुछ अमित कुछ मत करियो, ऐसा वैसा चिल्लाने लग गई, कि फिर जाने लग गया तू ऐसे, कि फिर जाने लग गया, है ना। मैंने कहा अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा 2 बजे तक आ जाऊँगा, 11 बजे निकला, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, ऐसे घूमने आ रहा हूँ, मैं घर पे भी क्या करूँगा, और परेशान हो रहा हूँ घर में, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे भूत हो रहा हूँ घर में। और सही में डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है भाई सिकनेस में, इतना बुद्ध बंद हो जाता है आदमी, बिल्कुल चुप। ना मैं घर में किसी से बात करता था, किसी भी नहीं, चू भी नहीं करता था भाई। अपनी मेरी बहन मेरे को सूप पिला रही, और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, उसके मुंह में मैंने नाखून मार दिए, कैसी कैसी चीज़ें होती थी यार। तो मैं निकल गया उस दिन, और मैं सीधा जाते ही वो, क्योंकि उसी चक्कर में जा रखा था मैं, दिमाग में तो नहीं करता ऐसा कुछ, पर वो था मजे का ना सीन। तो उस लड़के ने बोला जैसे कि कर ले कुछ कर ले, महंगा कर देते हैं भाई, महंगा बुला तो किसी को भी देख लेंगे, पैसे तो थे नहीं, देख लेंगे महंगा, बात कर लेंगे। तो ऐसे ही ढूंढते 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 ढूंढते, है ना, 2 बज गए, हमने लिया सामान, या हमने एक दोस्त की दुकान थी, मेरी दोस्त ने मेरी दुकान खुली थी, तो उसकी दुकान में बैठ के हमने पिया, और 2 बज गए, 2 बजे मेरे पापा आए होंगे ड्यूटी से, यहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से, और उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, तो मिला नहीं होगा मैं घर पे। तो उन्होंने मेरे दोस्तों के नंबर पर कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। तो फिर मेरे पिताजी ढूंढते ढूंढते मेरे को उसी दोस्त की दुकान में आ गए, और वही दोस्त है वो मेरे, जिनके साथ मतलब मैंने शुरुआत करी थी सब कुछ, और मेरे पिताजी उनको अच्छे से जानते थे जिनके साथ ही, और मेरे पापा ने वहाँ हल्ला कर दिया भयंकर, ऐसा वैसा। और मैं अपने पापा को गाली दे रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो, मैंने कहा यहाँ नहीं करना भाई, जो भी करना है मैंने कहा रोड पे करो, अपना करो, मैं नहीं करना तुम्हें। और मेरे पिताजी ने शटर गिरा दिया वहाँ आधा, कि मैं तुम ही होगी सारे, ऐसे वैसे भी सारे सारे करने लगे। मेरे दोस्त भी चिल्लाने लगे कि अंकल जी मेरी क्या गलती है, मेरी दुकान में तो मत करो हल्ला, ऐसा वैसा। और मैं लड़ रहा हूँ वहाँ, मुक्का दिखा रहा हूँ, मैं पापा को, मैंने कहा निकल लो, मैं मार दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। और मेरे पापा शर्म से लास्ट में चले गए, क्योंकि अगल बगल के सारे दुकान के लोग आ गए थे, और मेरे पापा चले गए लास्ट में।
बाहर, और मैं भी निकल गया पीछे पीछे बाहर रोते रोते और चिल्लाते चिल्लाते अपनी जगह चिल्ला रहा था। तो मेरे पापा ने बोला, लास्ट बार पूछा मेरे को वहीं पे कि तू आ रहा है तू? मैं कहा नहीं आ रहा, मैं गाली दी मैंने, पता नहीं क्या बहुत ही गंदी, है ना। और मैं वहाँ से इधर चले गया, मेरे पिताजी घर की तरफ चले गए, और बस वहीं से मेरा दिमाग फिर से घूमा, और मैंने कहीं से जुगाड़ जुगाड़ करके, है ना, लड़कों के साथ ही उसी दिन पैसों का इंतजाम किया, और मैं रातों रात फिर सामान लेने चले गया, मतलब फिर शुरू करता हूँ अपना, लगा रहूँगा जो भी है जैसा भी है। और सामान लेने चले गया, अगली सुबह मैं आया सामान लेके, बेचना बुझना शुरू किया मैंने, पीना पीरे पूरे दिन, है ना। और फिर उसी दिन शाम की बात है, मेरी मम्मी दिख गई मेरे को घर के ऊपर पे ही, है ना, वहीं घर के नीचे घाट पे बैठ के पीता था मैं, तो ऊपर रोड पे दिख गई, मैं दुकान पे कुछ दे रहा था सामान, वहीं दिख गई। और मेरी मम्मी मेरे को देख के सीधा रोने लग गई कि घर चल रहे ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है, बोला उन्होंने। मैं कहा, पापा को समझाते क्यों नहीं हो, पापा ने ऐसा ऐसा किया, पता नहीं क्या बोला, ठीक है। तो मैं घर चले गया, खाना खुना खाया मैंने घर पे, ठीक है। और उस दिन मैं घर पे रुक गया, और मुझे नहीं पता घर वालों ने क्या सोच रखा है जो भी है ना, सेंटर सेंटर का मुझे पता नहीं था उस टाइम तक। तो अगली सुबह मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे को वहाँ जाना है, मेरे जीजा का फ़ोन आया मेरे पे कि भाई कि वो अपना आधार कार्ड है वो रख ले, कल सुबह तूने मेरे साथ चलना है देहरादून, कि वो मेरी गाड़ी है तो वो एक तेरे नाम पे करानी है, क्योंकि जीजा के मम्मी पापा वगैरह नहीं है, तो एक उन्होंने बहन के नाम पे करा कि एक तेरे नाम पे करानी है, क्योंकि गाड़ियों का ही काम है उनका। तो मैं मान लिया, मुझे दिमाग में था ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था सेंटर सेंटर में, तो पता नहीं क्या होता, मैं सेंटर तो वो जाते हैं जिनकी मतलब ऐसे कि चीज़ को छोड़ने को छोड़ देगा भाई, ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ पहले, है ना। क्योंकि मैंने सुना था लोगों के बारे में जाते हैं सेंटर, पर मैं मानता नहीं था सेंटर सेंटर, झूठा अहंकार था, मतलब वो था वो मेरे अंदर में घमंड फालतू का। तो अगली सुबह उसी दिन जीजा के साथ हम लोग आ गए यहाँ देहरादून, तो पापा लोग भी बैठे हुए थे, पापा ने कहा मेरे को बुआ क्या जाना है हरिद्वार, तो हम आए और मुझे पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं ना, तो यहीं देहरादून में है पुराना सेंटर जब पहले की ब्रांच, तो वहीं सेंटर के गेट के आगे गाड़ी लग गई, और मैंने गेट पे पढ़ा, उस पर बोर्ड पे जीवन संकल्प, है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर, और मेरे को अजीब सा सदमा लग गया सीधा देख के, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे, मैं झन हो गया, मेरा मुँह चुप बिल्कुल, मेरे जेब में भी सामान पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं पी तो लेता यार कम से कम, ऐसी चीज़ आ रही मेरे दिमाग में। और वो मेरे को पकड़ के अंदर ले गए फिर, है ना, अंदर बैठाया, तो अंदर मेरे को जानने वाले दिख गए थे तो, ठीक है। तो मैं भैया मुझे गया सीन, तो मैंने अपने पिताजी को वहीं ऑफिस में बोला, मैंने कहा तुम्हें बताऊँगा मारा के, ऐसा वैसा मारा के, क्या मतलब मैं तुम्हें बताऊँगा सही नहीं किया तुमने, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को उधर कर दिया, मेरे पिताजी से बात करी, वो घर भेज दिया, मुझे अंदर भेज दिया, तो वहीं से भाई, है ना, शुरू हुआ सीन मेरा ट्रीटमेंट, जो मतलब अच्छी लाइफ की तरफ, अब जो ये 3 साल है वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो मेरे को अंदर अपने साथ के लड़के दिख गए, अपने शहर के हैं, उन्होंने कहा भाई बढ़िया है एकदम, यहाँ पे है सीन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब कुछ बढ़िया, एसी वेसी लगा हुआ है, टीवी भी चलता है बढ़िया, मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई एक दो दिन दो तीन दिन रहूँगा मैं, है ना, शुरू में दिक्कत में, जब मेरा दिमाग चल रहा था फालतू जब था उसमें रहूँगा, फिर धीरे धीरे मैं फैमिली में आया तो सब कुछ सही होने लग गया, है ना। तो भाई मतलब मेरे अंदर, पता क्या, मेरे अंदर इच्छा थी छोड़ने की, तो मुझे, मैं नेगेटिव ज़्यादा ज़्यादा ना 15-20 दिन तक रहूँगा शुरू में, ज़्यादा ज़्यादा 10-15 दिन, मतलब मेरा दिमाग उल्टा चला हुआ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। पर उसके बाद मैं भूल गया वहाँ अंदर, क्योंकि साथ वाले भी थे, जानने वाले थे, और बहुत ही अच्छा माहौल दे रखा था, इतना बढ़िया कि मतलब सेंटर, तो मुझे लगा था सेंटर ऐसा भी होता है, मैंने सेंटर पता नहीं क्या क्या सुना सेंटरों के बारे में, है ना। और इतना बढ़िया था वहाँ पे, टीवी भी देखते थे हम, बड़े खुल के रहते थे मस्त। तो भाई हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जीवन संकल्प संस्था में आके, है ना। ट्रीटमेंट लिया मैंने वहाँ पे अपना 6 महीने का, और मैं सबसे बड़ी बात नहीं कि मैं रहा वहाँ पे मतलब प्रेजेंट में, मूवमेंट में, मैंने मतलब मैंने सोचा उसके बाद कुछ ना कुछ, ठीक है, फ़ोन आ रहा नहीं आ रहा, फ़ोन तो घर वालों का जो भी है कुछ आया नहीं, ठीक है। मेरे घर वाले मेरे को मिलने आए 8वें 9वें महीने में पहली बार, है ना, जैसे भी रहा हुआ, 9वें महीने में पहली बार मिलने आए थे मेरे को, वो भी जिया जी आए थे, मम्मी पापा तो 1 साल बाद आए थे। तो भाई ऐसे ट्रीटमेंट चला बढ़िया से, प्रेजेंट में रहा मैं, सारी एक्टिविटीज़ करी मैंने, हर चीज़ में जो इच्छुकता थी वो इच्छुकता, मैंने सबसे पहले इच्छुकता पे काम करा वहाँ पे, सबसे पहले जो मैं बताता हूँ सच, सबसे पहला जो सिद्धांत हो इच्छुकता था, हर चीज़ें मैंने अपना वो करा पार्टिसिपेट, कि मैं करूँगा प्ले करें, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, है ना, हर चीज़ में फ़ोटोज़ वगैरह लेना शुरू कर दिया मैंने पहले से ही, जो भी बर्थडे वगैरह हो रहे हैं हर चीज़ में मैं आगे निकल गया वहीं पे कि मुझे करना है भाई। और मैंने मतलब सोच लिया था, मैंने अपनी तकिया पे भी लिख दिया था मैंने, है ना, तकिया था मेरे पास, उसे कवर पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया था कि इतना टाइम, ठीक है, रहना है मेरे को, जो भी है रिकवरी में चलना है। तो भाई मेरे को ना छोड़ने की इच्छा थी, वही मैं बता रहा हूँ, छोड़ने की इच्छा रहती है ना, छोड़ने की इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है, मतलब इच्छुकता जो बात है। अब मेरे को दिशा मिली वहाँ से, इस जीवन संकल्प संस्था से, है ना, सही रास्ते की तरफ।
अच्छा रास्ता दिखाया मैं उन लोगों को कि कैसे चलना है, क्या चलना है, जो आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। तो भाई ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल हुआ मुझे, है ना। मैंने अपना पहला रिकवरी बर्थडे मनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर भाई लोगों, मेरे घर वाले आए मुझे लेने के लिए, है ना। उससे बीच में 10वें 11 महीने में मेरे कुछ दोस्त भी आए थे मुझे सेंटर में मिलने के लिए। पता नहीं ढूंढते ढूंढते पता करते करते कि नोटी कहाँ है, ऐसा वैसा, और सामान है उनकी जेब में पड़ा हुआ, है ना। वो मिलने आ गए सेंटर में, मेरे को बोल रही कि चल चल चल। तो मैंने मना कर दिया भाई, मैंने कहा मैं तो 1 साल बाद आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, ठीक है। वो झूठी मूठी इंक्वायरी लेके आए वहाँ सेंटर में। उसके बाद हम ढूंढने भी गए, उन्हें मिले नहीं, पर वो, है ना, सर लोगों के साथ। तो ऐसे ही वह सीन चलता रहा। 1 साल हुआ मुझे कंप्लीट, है ना। मजबूती आई मेरे अंदर काफ़ी समय के साथ साथ। तो भाई मैंने तो सोच लिया था कि मैं अब यहीं रहूँगा उस टाइम पे ना। तो मेरे घर वाले आए मुझे मिलने 1 साल बाद। उन्होंने कहा कि जॉब वॉब कर ले, मेरी जिया जी ने जॉब वॉब ढूंढ रखी थी मिल जाए, है ना। तो सर ने, शिवांग सर थे वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने बोला कि जॉब करनी है, देखो इसे जॉब तो यहीं पे भी कर लेगा, है ना, जो भी है। पर ऐसा है कि अगर दोबारा उस चीज़ में चले गया तो फिर नहीं बच पाएगा। और ये मुझे पता था भाई कि अगर मैं दोबारा कर लेता ना तो मैं नहीं बचता। और मेरे 5 बचता भी तो मेरे 5-6 साल और निकल जाते, तो फिर फ़ायदा क्या था, कुछ बचता ही नहीं मेरे लाइफ में। और पता नहीं क्या होता भाई। पर जो भी था सर की वजह से, और है ना मेंटर्स की वजह से, जो भी हमारे साथ थे वहाँ पे, मैंने मतलब जॉब वहीं पे जॉब शुरू करी कॉल सेंटर में, वहीं पे सेंटर से, है ना। इतना बढ़िया अच्छा वो दे रखा है यहाँ पे कि आप मतलब ट्रीटमेंट की बात खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर रुक सकते हो, और यहीं से आपको जो काम करना है वो भी कर सकते हो, है ना। और अपने आप को मजबूत कर सकते हो समय के साथ साथ। तो भाई ऐसे ही फिर धीरे धीरे 2 साल हुए, जॉब करी मैंने 6 महीने तक। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे, है ना, यहीं पर रहा। फिर भाई सब कुछ सही चला, सब कुछ बढ़िया। और आज मुझे 3 साल हो गए हैं, है ना, आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो भाई सब कुछ बढ़िया है आज के दिन, सब कुछ बढ़िया। मतलब मैं खुद खुश होकर बोल रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल इतना परसेंट भी वो नहीं है मेरे अंदर आज के दिन, मतलब कि मैंने ऐसा करा था वैसा करा था। अब मुझे ना नशे के ख्याल आते हैं ना कुछ, और मुझे इतनी बढ़िया लगती है ना लाइफ, इतनी बढ़िया कि मुझे कुछ याद ही नहीं है पिछला वैसा। मतलब मैं याद तो है मुझे कि मैं क्या था, क्या करता था, पर मतलब मैं याद करना नहीं चाहता उन चीज़ों को ना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है, खुश हूँ मैं बिल्कुल। और इतने बढ़िया भाई लोग हैं मेरे साथ, है ना। रोहित भाई, सलीम भाई, है ना, इनका साथ हमेशा, मतलब जब से मैं रहा हूँ तो इनका साथ हमेशा बना रहा है मेरे साथ। भाई लोगों की तरह रहते हैं हम, बिल्कुल एक साथ। और जब मुझे मतलब कुछ भी होता है तो ये मुझे मोटिवेट करता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तुरंत आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी, मतलब आप जितने हो आप भी इसी तरह रिकवरी में चलो, है ना। और आगे भी आप किसी ना किसी को मतलब मोटिवेट करो। 30 लोग बैठे होंगे यहाँ पे, 20 लोग हैं ना, 20 लोग ना भी चले भाई तो 5 लोग तो चलो, कम से कम 2 लोग चलो मेरे को देख के, या मेरे जैसे किसी एक को देख के उसके पीछे चलो, क्योंकि मैं भी किसी को देख के चलूँ पीछे, है ना। मैं ऐसी खुद जगह मैंने किसी को देखा तभी मैं उसके पीछे चला। तो ऐसी चेन बनती है भाई, धीरे धीरे चेन बनेगी और बढ़ता रहेगा ये सब कुछ। क्योंकि भाई कुछ नहीं रखा हुआ इन चीज़ों में, ये तुम्हें पता है, अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो भाई लोगों मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इस जीवन संकल्प संस्था का, जागो परिवार का, और सभी उन भाई लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया इस रिकवरी में मेरा आज तक। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह रिकवरी में बने रहें, और मेरे भाई लोग भी मेरे साथ हमेशा इसी तरह बने रहें, और आपका प्रेम भी बना रहे। और मैंने कहा आपने सुना। तो जैसे कि भाई आप लोगों ने सुना भी, नोटियाल जी ने शेयरिंग करी ना, मतलब बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब कि उन्होंने एक एक चीज़ बताई। तो भाई हम लोगों का क्या है, जितने हम लोग यहाँ पे है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये ना एक्सेप्ट करना कि भैया अब हम इतने एडिक्ट हो चुके थे कि हमें भैया नशा मुक्ति केंद्र आना पड़ा। और देखो एक सच्चाई है कि क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र ना इंसान तो ये पहुँच पाता है जब पानी ना सिर से ऊपर हो जाता है। एक टाइम ऐसा भी होता है कि जब स्टार्टिंग में इंसान कर रहा होता है, हमारे परिवार में पता होता है, पर क्या होता है कि परिवार वाले समाज से छुपाते हैं, है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि परिवार समाज को नहीं बता रहा होता, रिश्तेदारों को नहीं बता रहा होता है कि नशा कर रहा होता है, समाज को परिवार को पता होता है ना। और वैसे ही उससे पहले जो नशेबाज होता है उसे खुद पता होता है कि भैया मेरी अस्त व्यवस्था आज के दिन कितनी गिर चुकी है ना। कुछ वो भी नहीं होता अंदर से, बस ये है कि जो नशा ये एक है ना चतुर चालाक मायावी बीमारी है ये,
ये क्या है कि आप लोगों को, जैसे मैं था या आप लोग है ना, हमें अपनी अस्तव्यस्तता पता है, फिर भी क्या है हम बोलते हैं नहीं हम कोई नहीं, वो झूठा घमंड मान लो, ये हमारी एक फैंटेसी लाइफ होती है ना झूठी, कि कोई नहीं। जैसे अभी नोटिया जी ने शेयरिंग करी, तो मैं भी वहाँ पे अपने आप को कनेक्ट कर रहा था कि मैग बेच के पैसे आ रहे हैं, अपने कुछ पैसा लग नहीं रहा है ना, बट कब तक, मतलब ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे नोटिया जी ने एक और चीज़ बहुत सॉलिड कही कि अगर मैं दोबारा ही कर लेता फिर से मेरे 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं ना, और चलो 5-6 साल बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सा पता ये है कि भैया मैंने परसों ही बताया था कि उसके बाद आप लोगों का शरीर बचेगा नहीं बचेगा। जो लोग हमें सुधरा हुआ देखना चाहते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि भैया आज की डेट में परिवार के अलावा कौन है। अगर हमें कोई प्यार फिक्र वगैरह करता है, सभी को पता है वो परिवार ही है अपना ना। आस पड़ोस कौन बोल जाए कि आस पड़ोस वाला हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारे लिए सोचता है ना, कोई नहीं सोचता भाई ना। जब इंसान बर्बाद हो रहा होता है या लाइफ में उसे नुकसान होता है, तो मतलब जो आसपास का होता है ना वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि भाई हम जितने से नोटियाल जी ने बताया ना कि छोटे में पढ़ने में बहुत तेज थे, तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं रहा होगा। जितनी भी एटी पर्सनैलिटीज होती है ना भाई, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, समझे, बहुत टैलेंटेड लोग